वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने कवर करा था स्फेरिकल मिरर्स तक। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि मीन्स स्फेरिकल मिरर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मिरर से रिलेटेड हैं। तो पहला होता है पोल। तो अब पोल का मतलब ये मत समझना कि जो आपके घर के सामने खंबे लगे रहते हैं स्ट्रीट लाइट्स, वो नहीं है पोल। तो पोल होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, जैसे ये एक हमने कॉनकेव लिया है, कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो ये सेंटर पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हिस्सा है। तो जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट है ये पोल कहलाता है और इसे हम डिनोट करते हैं पी से। अब जो दूसरा पॉइंट मीन्स दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे ये एक लाइन होती है, जो मिरर है ये एक मीन्स बॉल का पार्ट है। जैसे ये ग्लास है, इसका इतना पार्ट काटा गया है और यहाँ पे पेंट किया गया है, या पेंट या फिर पॉलिश, या फिर तो जो पॉलिश होती है मीन्स मिरर्स के बैक में, वो ज़्यादातर केसेस में सिल्वर की होती है। तो अब कहीं शीशा तोड़ के सिल्वर मत निकालना, वो पतली सी लेयर होती है। तो एक चीज़ प्लेन मिरर्स के बारे में जान लीजिए। जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। अब सुपर कूल्ड लिक्विड्स इसलिए क्योंकि जो प्लेन मिरर्स होते हैं, जैसे ये है, मीन्स इमेजिन कर लो कि मिरर है। तो एक सेकेंड बना दो। अब जैसे ये एक मिरर है, ठीक है, ये इसका बैक साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, इस साइड से रिफ्लेक्ट होगा। तो जो मीन्स प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, वो ये होती है कि कुछ टाइम बाद मीन्स काफ़ी टाइम बाद ऐसा होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पतला हो जाता है और नीचे वाला मोटा। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर से ये फ्लो करके नीचे आ जाता है। तो इसलिए हम इसे बाद में हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। तो ये एक प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टी है। अब वापस आते हैं स्फेरिकल मिरर्स में। तो मैंने बताया था अभी कि एक ग्लास का मीन्स एक पार्ट काटा गया है, तो और उसके पीछे एक पॉलिश किया गया है सिल्वर से। तो जो ये पार्ट काटा गया है ये मिरर बनता है, ये जैसे यहाँ पे बनाया था। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो पोल है, और जो ये जो सेंटर है इसका मीन्स ग्लास का एक सेंटर होगा, क्योंकि एक सर्कल है या फिर आप कह सकते हैं स्फीयर है, तो उसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा। जैसे मीन्स कोई सा भी बॉल हो गया आप, तो उसके बीच वाला हिस्सा जो होगा वो एक मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो गया आप उसे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं हम इसे। तो अगला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। इसका मैंने यही चीज़ लिखी है जो यहाँ पे आपको बताई है कि एक ग्लास स्फीयर का जो एक पार्ट जिससे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं स्फेरिकल मिरर का, तो उसका जो सेंटर होता है ग्लास स्फीयर का, वो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अब अगला पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक लाइन बनाई थी। जो ये लाइन है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस यही है। प्रिंसिपल एक्सिस होती है कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें मैंने कहा ये है कि मीन्स पहले तो ये कि एक इमेजिनरी लाइन है, ये यहाँ पे असली में पास नहीं होती, बस हम एक नोटेशन देने के लिए बस यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे पोल है, तो इससे जो एक लाइन पास हो रही होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी COC इसमें मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखा है, एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे बता दो कि COC को क्लैश ऑफ क्लैन ना समझें। अब अगला पॉइंट है अपर्चर। अपर्चर से आप क्या समझते हैं? तो जैसे ये एक मिरर है, अब इसका जो ये वाला पार्ट है ना पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसका अपर्चर है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होगा मीन्स यहाँ से पूरा यहाँ तक का, तो वो है अपर्चर। तो इसकी डेफिनेशन है। अब अगला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से सुनना। इसका ये अगला जो पॉइंट है वो है
फोकस। अब जैसे हमने वापस एक कॉनकेव मिरर लिया है, तो इसमें ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे देखिए कोई पैरेलल रे आ रही है, लाइट की पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, मींस प्रिंसिपल एक्सिस और वो लाइट रे जो है पैरेलल है। तो जो मींस यहाँ पे एक और रे है। अब जिस पॉइंट पे ये जो दो रे आई हैं या फिर जितने भी रे आएंगे वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो होता है फोकस। ये और जो इसका जो दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स, मीन्स उसके ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस और मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दूसरी साइड होता है, मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड होता है। यहाँ पे होगा इस जगह पे सेंटर, ये है पोल। अब यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं, अब ये मीन्स डाइवर्ज करेंगी, जैसा मैंने बताया था पहले कि कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज करती हैं, इसलिए इसे डाइवर्जेंट मिरर कहा जाता है। तो इसलिए हम इसमें इसको जो ये रेज डाइवर्ज हुई हैं इसको हम जोड़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मीन्स उसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसे मीन्स सीधा नहीं हुई है लेकिन ये ऐसे इसे मीन्स आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने होंगे आपको। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट है, एक सेकंड इसको दोबारा बनाता हूँ। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा इसका पोल, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से जो पैरेलल रेज आती हैं वो डाइवर्ज करेंगी। अब जैसे यहाँ पे आपने 9th में पढ़ा होगा एक टेंजेंट टर्म होता है। टेंजेंट मतलब जो एक पॉइंट पे सिर्फ टच करे, जैसे ये एक सर्कल है, यहाँ पे सिर्फ जो एक पॉइंट से टच करके एक सर्कल को जा रहा है लाइन, उसे टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना होता है। तो इस जगह पे टेंजेंट है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाओ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ो। तो यहाँ पे एंगल जो होंगे इक्वल होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो अब ये वाली जो लाइन है इसको प्रोजेक्ट करो इस हिसाब से। तो ये वाला जो पॉइंट है, सेम प्रोसेस यहाँ पे लगता है। तो जो ये पॉइंट हुआ यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे फोकस। अब ये आपने ध्यान दिया होगा कि जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है उसमें डिफरेंस ये है कि जो फोकस कॉनकेव का है वो मीन्स रियल होता है, और जो कॉन्वेक्स है उसमें हम मतलब दिखता है कि अपीयर होता है कि लाइंस रेज वहाँ पे मीट कर रही हैं, बट मीट नहीं करती हैं। अब आखिरी जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का मतलब होता है जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। मिरर, पोल, यहाँ पे फोकस, ये सेंटर, जो ये F और P है यहाँ पे मीन्स फोकल लेंथ, फोकस और पोल, इसके जो बीच का डिस्टेंस है ये होता है फोकल लेंथ। तो थैंक यू। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो जो मीन्स अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। थैंक यू।